बचपन में भी मैं बॉम्बे में रहता था, हमारे नेबर जो थे वो साउथ इंडियन थे, तो उनके यहाँ कोई फेस्टिवल होता था तो वो केले के पत्तों पे खाना खिलाते थे। अगर मुझे कभी पांडव मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब एक बार बताओ, आप जंगल से आए, ओहो जो वो गालियां दे रहे मतलब कलप रहे, कह रहे ओहो केड़े जन्मदा इन्हें बदला लेता है साढ़े कोलो। बहुत साल पहले दिल्ली में एक अफवाह उड़ी थी काला बंदर की। वो काला बंदर के टाइम पे लोग रात को सोते नहीं थे, डंडे ले लेकर ग्रुप बना के 100 लोगों का ग्रुप बना करके घूम रहे हैं लड़के। एक बार ना मैं नई सड़क गया कुछ काम से, वहाँ पे नई सड़क में बहुत मशहूर कचौड़ी वाला है, बहुत मशहूर और बहुत पुराना, मतलब कभी बचपन में अपने डैडी के साथ भी जाऊँगा। माइक इस तरफ रखूंगा, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। बस आराम से। माइक टेस्ट ही है ये, अच्छी क्वालिटी का माइक है। पहले हम देंगे एक पत्ते ना झाड़ लिया करो ना, पानी रहता है इसके। टॉनी जेरी के लिए भी ना दही मंगा लिया करो, तो साथ हो गए। अच्छा उसका पाव का टाइम हो गया ना। हाँ, और मेरा नीचे जाने का टाइम हो गया। मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ, मैंने कहा थोड़ी देर बाद आऊंगी। ये वो जानबूझ के हर बार बड़ा पत्ता ही लेती है। सीधा उसका मेरा देखिए, मैं समझ में नहीं आ रहा इधर कोई ऐसे रखना उसको, ऐसे घुमा के ऐसे। हाँ किताब लगी है। बस हाँ किताब ये जलेगी तो फैला लेना बाद में। वो पता नहीं कोई है, वो हमेशा फोन कमेंट करते कहते यार भाई तो तुम हर बार चावल ही खाते हो कभी तो रोटी भी खा लिया करो। अब कमाल की बात है कि जब हम रोटी खाते हैं तो उस दिन वीडियो नहीं बना रहे होते, और जब हम चावल खा बनाते तब भी हमारा वीडियो बन रहा होता है। और ज़्यादातर हम वीडियो तभी बनाते हैं जब हम कोई अच्छी चीज़ हमारी बनी हो, जैसे मोस्टली चावल के साथ खाते हैं, जैसे कड़ी हो गई। कड़ी बनाई थी। नहीं हमने पिछली गर्मियों में कोकम के पानी के साथ कई बार रोटी वगैरह नारियल वाला बगैर नारियल वाला खाओगा। कटहल के साथ रोटी के साथ भी बनाया। पूड़ी के साथ भी बनाई है, कटहल की सब्जी के साथ भी बनाया है। तो नहीं चलती पत्ता ना। ला पत्ते पे गीली चीजें खाना लेकिन ज्यादा मजा आता है, सूखा पत्ते में ज्यादा कुछ मजा ही नहीं आता। गीले में ज्यादा मजा आता है कि हाथ ऐसे वो सन दे। अब देखते हैं आज सब्जी क्या बनी है। आवाज तो आ ही रही होगी, ये घूम ही जा रहा है, इसे समझ में नहीं आता, इसीलिए कह रहे हैं इनके लिए पत्तों के लिए पत्ते रख के ना थोड़ा सा दही ला करके इनको दही दे देते हैं। ये चावल वगैरह दही कैसे करते हैं। आप बैठे रहो चुपचाप, बाद में मिलेगा। अभी पोई और पाव का आने वाले का टाइम आ रहा है, अभी वो भोंपू बजाएगा, अभी भाग जाएंगे दोनों बाहर, है ना। तो टॉनी ऐसे कुकू करता है। कच्ची दो। आज सब्जी बढ़िया जब बनती है ना तभी हम लोग। धनिया नहीं मिला, अरे यार। छोले छोले, काले छोले, काले चने नहीं, इसको लोग छोले भी तो बोलते, छोटे छोले, काले चने। चाउमीन की बहन गोवा में नहीं खाते इसको। गोवा में नहीं खाते ना लोग, गोवा में खाते होंगे, कम खाते वो होंगे। वटाने खाते हैं। हाँ वो खाते, वो मटर के दाने जो वटाने बोलते, जो वो और होते white हैं। वाले छोले खाते, काबुली चने जो बोलते हैं हमारे यहाँ। वो वटाने खाते, जो सूखे मटर जिसको बोलते हैं, सफल के भी मिलते हैं। बस थोड़े से चने डाल दो, चने डाल दो, इसको चना डाल दो, मेरे को ग्रेवी डाल दो, फिर बराबर हो जाएगा। ये उधर मम्मी डालेगी, मम्मी से डलवा। काम गरम है। ये बालया क्या है? अरे वो सब मसाला है।
अदरक का रेशा है। हाँ गरम है एकदम। और लाइट भी नहीं है। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, कल से हवा चल रही है। कल वीडियो बनाए उसमें भी इतनी तेज हवा चल रही है कि माइक में शोर आ रहा था। फिर दूसरे वाले वीडियो में मैंने ऐसे हाथ में पकड़ के माइक बनाया वीडियो। मैं यहाँ छत पे खेलती हूँ, मैं पेपर का जब भी काम करती हूँ वो पेपर ही उड़ने लग जाते हैं। कितनी बार मेरा उड़ धोखा जाता है। लगता है, बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं हो रही, इतनी आवाज होती पत्थर। पतझड़ चल रहा है ना, तो कितने पत्ते हाँ। उड़ रहे हैं, कितने पत्ते उड़ के बालकनी में आते हैं। अभी तो हम जहाँ बैठते हैं छाँव पेड़ के नीचे, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, वो भी गंजा हो जाएगा पूरा। वो आधा तो हो ही गया। अभी भी देख ले नारियल के पेड़ को कितनी तेज हवा चल रही है। यहाँ हवा की पहचान होती है, सारे पत्ते एक तरफ को उड़ रहे होते नारियल के पेड़ के। वहाँ पे वो जहाँ मैं खेलती हूँ ना, उस छत पे वो पत्ते ही सारे, कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। देख लो, हम भी खाएंगे चटनी। देख लो। कौन सी मैंने कहा कि नॉर्मली होगी, ज़्यादा सोची मैंने खाई भाई साहब, इतना स्पाइसी लगा मुझे। मुझको नहीं देना। पहल बहुत तीखी है। तुम्हारे देना। नहीं नहीं, बहुत तीखी है। सही में पानी नहीं होता। नहीं है ना, पहले इसको खा के देख। ये मम्मी ने सिर्फ हरी मिर्च पीस दी है। चाहिए था उतना। मैं कैसे करूँ, गरम है इतना। हाँ तो हो थोड़ा जाएगा साइड ठंडा ना, से फैला लेना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाथ से फैला, पहले एक जगह खट्टा मत कर, पहले चावल फैला। हाँ। ज्यादा गर्म सब्जी डाल दो ना, पत्ता भी जल जाता है हाँ। नीचे से, कलर चेंज हो जाता है। ब्राउन हो जाता है नीचे। पर वही तो फायदा था पत्ते का। पहल बस खेलो नहीं, वो अपना आराम से अपना ठंडा हो जाएगा। साइड साइड से खा। उसके फिर चावल खाने में मजा आता है, रोटी वोटी करना। रोटी का भी मजा आता है, चावल का क्या है कि आपको टच फील आता है बस। ठंडी कर दी, हवा इतनी तेज चल रही है कि सारे पत्ते वो टूट गए। पत्ते पीले होने का भी टाइम है ना इसमें। पतझड़ है ना, मैं पत्ते तो वैसे भी spring टूटने वाले। शुरू हो गया होगा। काले चने देख के ना मुझे वो किस्सा याद आता है। जलंधर में था, हम लोग शाम को बैठे हुए थे। तरुण ने कहा कि यार क्या बनाया है कैंटीन में। शम्मी ने काले चने बना रखे थे, और उन मामा की कैंटीन से पता ही है ना, खाना बड़ा टेस्टी बनता था। और शम्मी के हाथ में वाकई में हुनर है, बहुत बढ़िया टेस्टी सब्जी बना। उसने कहा काले चने बनाए थे, वो है। मैंने कहा काले चने बड़े टेस्टी बनते हैं, थोड़े से मैं भी खाऊंगा। तो काले चने और वो उसने मेरे को चावल के साथ दे दिए। तरुण ने कहा मुझे ना जरा से कटोरी में टेस्ट करने हैं, बस थोड़े से गर्म करके दे देना। ओहो, जो जीजा जी बोलेंगे वही करूँगा। उसने भाई साहब, शम्मी ने, मतलब समझ लो इतने गरम करके कटोरी में लिया है। ओ भैया, थोड़ी देर बाद आदमी ठंडा करने का जैसे खाया, तरुण का मुंह जल गया। मैं उंगली टच ही नहीं कर पा रहा हूँ चावल। मैंने कहा भाई हल्के से गर्म करने को बोला था, तू क्या कटोरी लाल करके खोला के उसमें डाल के लाया, ठंडा ही नहीं हो रहा। तरुण कह रहा भाई मैंने गलती कर दी, मांग के इतना मतलब गर्म करना कि आदमी सब्जी कैसे गर्म करता है, उसने ऐसे खौला दी पूरा टेस्ट। अगर सब्जी, कोई भी सब्जी अगर ज़्यादा गर्म होगी आपको उसका टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। हाँ यही होता है मेरे साथ भी। जितनी मर्जी टेस्टी सब्जी हो, अगर सब्जी ज़्यादा गर्म है आपको टेस्ट नहीं मालूम पड़ेगा। टेस्ट आपको हमेशा उसके नॉर्मल टेम्परेचर में मालूम पड़ेगा। हम खाना खाया है मैंने दोपहर का, उसको उसके लिए नहीं है ना कुछ। कोई का टाइम हो रहा है उसका। आएगा आएगा, सब्र करो। चावल में बना पोई वाला जब भी आता है शाम को, उसकी आवाज़ सुनते ही इसने बालकनी में भाग जाना है। और टाइम उसको हो गया उसको, इसलिए तो बेचैन हो रहा है वो। क्या है क्यों नहीं अब तक सारे कोई वाले उसकी आवाज़ हमारी कान में आने से पहले इसके कान में पहले आ जाती है। इनको ना, इनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है। इनको पहले मम्मी की गाड़ी गोपाल जी वाले पे होती थी, और बिना हॉर्न बजे इनको मालूम पड़ जाता था कि आ रही है मम्मी।
सारे कोई वाले भी पहचानते हैं, स्पेशली यहाँ पे रुकते हैं, हल्का सा ब्रेक मारते हैं कि आएगा भाई साहब। मुझसे भी यही चाहिए, उनको मालूम होता है हर बार मैंने चाहिए होगा। हमारे लिए आना है, इसकी फिक्स है। मैं शुरू से सोचता था यार लोग केले के पत्तों पे कैसे खाना खाते हैं। बचपन में भी मैं बॉम्बे में रहता था, हमारे नेबर जो थे वो साउथ इंडियन थे, तो उनके यहाँ कोई फेस्टिवल होता था तो वो केले के पत्तों पे खाना खिलाते थे। मैं जब रामेश्वरम गया तो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर भी लोग केले के पत्ते भी खाना दे रहे। अभी कन्याकुमारी में भी था, तो कन्याकुमारी में भी वो जगह थी वहाँ वड़ा सांभर इडली वगैरह मिल रहा था, तो केले के पत्ते भी मिल रहा था। आपने इससे पहले कभी मतलब वो जब आप छोटे थे तब केले के पत्ते भी खाए? नहीं, तो मैं सोचता था कि केले के पत्ते पे खाना अच्छी बात है, खाएंगे कभी। अब हमारे लिए आम बात हो गई। चक्कर क्या है ना, जिनका ये कल्चर है साउथ इंडियन में तो खाते ही है ज़्यादा, पर वो लोग भी अब शहर वहर के चक्कर में ना सबके घर में डाइनिंग टेबल आ गए। पर अभी भी आप ट्रेडिशनल जगहों पे जाओगे और नॉर्मल अच्छे पैसे वाले लोग भी अपना वही पुराना कल्चर नहीं छोड़ा उन्होंने। कई बार मैंने देखा प्लेट होती है कांच की, लेकिन उसमें भी वो केले के पत्ते रख के फिर उसमें खाना रखा। अरे मैं जब वो K2 के कर रहा था तो यहीं कर्नाटका में कुमटा के पास में एक रात को मंदिर में सोया, तो मंदिर के जो ट्रस्टी थे वो मुझे अपने घर ले गए खाना खिलाने। उनके घर का बाथरूम जो था ना, उनके पास 2 बाथरूम थे, एक तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल हमारे फ्लैटों वगैरह में बना होता है घरों में, और एक था ट्रेडिशनल तरीके। मैंने कह रहे आप ना एक काम करो इस वाले बाथरूम में जाओ। मैं कहा क्यों, यहाँ कोई मतलब दिक्कत? कह रहे नहीं आपको ना यहाँ कम्फर्टेबल। मैं कहा नहीं मैं यहीं दूंगा। वो कैसा था बाथरूम, तो उसमें ना सीमेंट का बेंच बनना हुआ था, क्या बेंच के ऊपर बैठ के नहाओ, बेंच के ऊपर बैठ के हाथ मुँह धो, नल था, नीचे एक पानी का कुंड बना हुआ था, इस टाइप का था, पत्थर नीचे लगा हुआ था, पानी स्टोर करने की जगह थी उसमें। फिर उन्होंने अपने घर पे खाना खिलाया, कम से कम 8-10 चीज़ें थी खाने में, छोटी छोटी, कोई मीठे में पापड़ ये वो ऐसा करके। मैंने कहा जी मैं तो अभी अचानक आया हूँ, आपको तो मालूम नहीं था, मतलब आप डेली ऐसा खाना खाते हो? उनका रोज का खाना होता है वैसा। थक नहीं जाते रोज ये बनाना इतना? आदत हो गई। तो सेम वही हुआ था गडिंगलज के बाद में, जो करमाली गांव में जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं उनके घर गया, तो उनके घर में भी बहुत बढ़िया ऐसे ही कटोरी में दही, तो एक कटोरी में सब्जी, सूखी सब्जी, अचार, पापड़, छाछ, तो खाना खाए। मैंने कहा यार ये आप लोग रोज़ खाते हो या आज मेरी वजह से बनाया? कह रहे नहीं हम तो रोज़ ही ऐसा खाते हैं। मैंने कहा यार क्या बढ़िया लाइफ है आपकी। जो अगर उनके घर पे मेहमान है पेट फूल के ही जाएगा। तो उनके यहाँ रोज़ का खाना ऐसा है। उन्होंने निकलते टाइम मुझे बहुत सारे वो वाइट वाले मुरमुरे दिए, कुछ मीठी आइटम भी पैक करके दी। वो मैंने फिर अगले दिन जब मैं सावंतवाड़ी में रात रुका तो वहाँ मैंने सुबह नाश्ते में वो खाया। तो ये शहरों में जाके ना कल्चर खराब हुए हैं, मेट्रो सिटीज़ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। जो करोड़पति लोग हैं, अगर आप उनकी भी रूट देखो, जो जड़ जहाँ से वो आए हैं, उनको लगता है यार पैसा आ गया बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, दिखाए कैसे? तो वो दिखाने के नाम पे क्या करते हैं, वो डाइनिंग टेबल खरीद लेते हैं, महंगी प्लेटें खरीद लेंगे, मतलब वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। दोस्त आए ना उसको बुलाने। उसका खेलने का टाइम हो गया ना। अच्छा ये पतीला छोटा है हमारे हिसाब से, पर हर बार चावल पूरे पड़ जाते इतने हैं। हमारे को चाहिए। क्या हुआ? वो बुला रहे थे खेलने के लिए। हाँ तो खाओ और जाओ। घूम फिर के आना आपने वही है। अगर मुझे कभी पांडव मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब एक बार बताओ, आप जंगल से आए,
फिर आप शहर में आए हस्तिनापुर, वहाँ प्रॉपर्टी को लेके आपने कलेशबाजी करी। माइथोलॉजी की माने तो अब तक का आपने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। सही गलत के नाम पे आपने लड़ाई भी लड़ी और आप जीत भी गए। और जब जीत गए, जब सब मारकाट हो गई, अपने सारे रिश्तेदार मार डाले आप लोगों ने, रिश्तेदारों ने भी आपको और रिश्तेदार मार दिए आपकी तरफ से, सब मर कट गए, खत्म हो गया सब कुछ और एंड में आप जीत गए, अब हस्तिनापुर के मालिक बन गए, चल दिए। तो फिर आप चल दिए जंगल में। मतलब अगर जंगल से आए थे, जंगल में ही जाना था, तो फिर लड़ाइयाँ क्यों करी? पहले ही दे देते हैं। अगर भोगना ही नहीं था, यही मैं बता रहा हूँ, होता यही है। पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगेंगे कि डर की वजह से कि अरे यार बुढ़ापे में पैसा खत्म हो गया तो क्या करेंगे। और फिर जब इनको पैसा वैसा आ जाता है, फिर एंड में इनको चाहिए होता है डॉक्टर के कहने पे, डॉक्टर बोलेगा आपको तो शुगर हो गई, आपको तो सुबह सैर करनी चाहिए। फिर इनको याद आती है, फिर ये बुढ़ापे में आखिरी के टाइम पे सुबह की सैर करते हैं। डॉक्टर बोलेगा इनको दवाई तभी ज़्यादा सूट करेगी जब ये किसी पहाड़ी इलाके में जाके रहेंगे। फिर ये अरे जब एंड में आना ही वही था, तो फिर शहरों की भागदौड़ किस बात की? तो ये रीज़न इनके पास भी वैलिड रीज़न है इनके हिसाब से। डेवलपमेंट का रीज़न देते हैं ये। डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट तो हुई नहीं। थोड़ी सी चटनी खाइए बस बस। अरे और ले ले भाई। बस अरे कुर्बानी मत खेल, कहाँ गई की कुर्बानी? ले ले और अभी है बहुत। पेट भर गया। दूसरी बारी में तेल मिल जाता, लेकिन मन करने के चक्कर में तीन चार बार इसमें थोड़ी तरी डालिए, तरी ये बे मतलब ऐसे ही होने जा रहा है। चैन हो रखा, कब आएगा। आजा यार आजा, कितनी देर तक आना है? बस तो कहाँ डाल दी? मैं यहाँ से वहां जाऊँ, रिक्शा करके जाऊंगा, यहाँ रख दी। दे दे भाई इसको भी चटनी दे दे। एक बार ना मैं नई सड़क गया कुछ काम से, वहाँ पे नई सड़क में बहुत मशहूर कचौड़ी वाला है, बहुत मशहूर और बहुत पुराना। मतलब कभी बचपन में अपने डैडी के साथ भी जाऊँगा। ये जगह नहीं सड़क। हाँ, नई सड़क चांदनी चौक में एक जगह है ना, वहाँ कपड़े वगैरह बहुत बिकते हैं, शादी ब्याहों के साड़ियाँ वगैरह शोरूम है, बहुत पुरानी जगह है, मतलब मुगल काल से है। तो वहाँ पे वो कचौड़ी वाला इतना मशहूर है। तो दिल्ली के लोग तो पता है ना, फूडी भी है और स्पाइसी फूड भी खाते हैं, मतलब मिर्चे खा लेते हैं आराम से। पर वो मिर्चें अति की डालते हैं, मतलब दिल्ली 6 वाली मिर्च। दिल्ली 6 के लोग ना मिर्चें खूब खा लेते हैं, मतलब दिल्ली के लोग तो फूडी हैं ही हैं। अब जो प्योर दिल्ली के, एक तो दिल्ली से बाहर से आके बसे हुए हैं 2 पीढ़ी पहले, 1 पीढ़ी पहले, जो प्योर दिल्ली के लोग हैं, जो मतलब लोकल सीताराम बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली 6 के इलाका। दिल्ली 6 की मूवी भी तो बनी है अभिषेक बच्चन की, नहीं देखी तुमने? उसमें काला बंदर के ऊपर बनी है मूवी। बहुत साल पहले दिल्ली में एक अफवाह उड़ी थी काला बंदर की, वो मैं उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा तुम्हें, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। उस समय जो ड्रामा हुआ ना, तुम हंस के पागल हो जाओगे। कम से कम 1-1.5 महीना चला था वो। तो वो मैं वहाँ गया किसी काम से, भीड़ थी, तो मैंने भी एक पत्ता कचौड़ी ले ली। वो कचौड़ी वाले को दुकान बंद करनी पड़ती है, मतलब भीड़ खड़ी रहती है, उसका सामान ख़त्म हो जाता है, उसका फिक्स टाइम है। वहाँ पे 2-3 सरदार थे, यंग लड़के ही थे, पंजाब से आए होंगे। भीड़ देख करके उन्होंने भी कचौड़ी ले ली और खाई। और जो अभी मतलब उनके हाथ में जो पत्तल था, जो दोना था, वो लगभग पूरा ही भरा हुआ था, दिख रहा था कि इन्होंने जरा से 2-4 चम्मच ही खाई है। ओहो, जो वो गालियां दे रहे, मतलब कलप रहे, पंजाबी में बात कर रहे थे, मुझे तो आती है पंजाबी, तो मैं उधर खड़ा हुआ, मतलब आपस में बात कर रहे, कह रहे ओ केड़े जन्म दा इन्ने बदला लिता है साडे कोलों।
अरे दूसरा पेप्सी ले रहा, पेप्सी से कुल्ला कर रहे, इतनी मिर्चें लग रही उनको कि पेप्सी से मतलब कुल्ला कर रहे, इतना बुरा हाल हो गया उनका वाकई में। और जो दिल्ली वाले लोग हैं वो और चटनी डालना, एक वो चटनी सी डालते हैं ऊपर वो किसी चीज़ की, वो और स्पाइसी कर देती है। मुझे इनका समझ में नहीं आता, ऐसे करेंगे फिर भी कहेंगे और बनाओ और बनाओ। उसी के लिए खाते हैं बस वो वहाँ पे ना, वो तीखी क्यों तुम भी तो मिर्ची गोलगप्पे में यही करते हो? एक और देना पापड़, पानी नहीं पीते ऊपर से। हाँ। मिर्ची लग रही होती है पर फिर भी पानी पियोगे। मुझे उसकी पापड़ी बड़ी पसंद है दिल्ली वाली। काले बंदर वाला किस्सा इनको बताना है, मतलब सोचे ना उस पे मूवी तक बन गई है दिल्ली क्या से, ये? और वो मूवी बनाई थी ओम प्रकाश मेहरा ने, हाँ। जिसने रंग दे बसंती बनाई, बहुत वो मेरी फेवरेट मूवी है दिल्ली से। उसमें तो खैर इतना डिटेल में नहीं बताया, हमने तो जिया है उसको कि मतलब एक अफवाह उड़ गई, एक बंदर है काले रंग का, और शुरुआत हुई उसकी गाजियाबाद साइड से शुरू हुई थी अफवाह, क्योंकि वो मतलब मैंने उसको बिल्कुल ये इंसिडेंट तो मेरे सामने शुरू हुआ, कहीं कोई ये छोटी मोटी अफवाह थी, कब वो धीरे धीरे बड़ी बनी, कब वो इतनी बड़ी बन गई कि न्यूज़ में आने लग गई कि एक डॉक्टर जेल चले गया उस चक्कर में। क्यों? उसने सोचा, एक ना जोश चढ़ गया लोगों में, काला बंदर काला बंदर, ऐसे वो वो है बाल क्या? काटने वाला चढ़ा था। हाँ वो चोटी कटवा, वो काला बंदर के टाइम पे लोग रात को सोते नहीं थे, डंडे ले लेकर ग्रुप बना के 100 लोगों का ग्रुप बना करके घूम रहे हैं, क्यों? लड़की काला बंदर मिलेगा तो उसको मारेंगे, रक्षा करनी है, काला बंदर खा जाएगा, मार देगा, काट देगा, ऐसे। आज तक एक भी आदमी नहीं मरा। हुआ क्या, एक डॉक्टर ने शरारत करी कि अपने बालों पे कलर किया, वो बाल कलर करने के साथ में ना एक वो ग्लव्स आता है ना, प्लास्टिक का जो वो आता है। रबड़ का ग्लव, उसको फूंक से भर के और नीचे फेंक दिया और 100 नंबर पे कॉल कर दी कि भी काला बंदर का पंजा मिला है जी, मजाक में शरारत में। क्योंकि उस समय मतलब पुलिस कंट्रोल भी दुखी हो गया था कि सुबह से शाम तक 10,000 फ़ोन आ रहे हैं, काला बंदर वहाँ देखा, काला बंदर वहाँ देखा, काला बंदर वहाँ देखा, लोग डर के फ़ोन कर रहे हैं, सब बोकस कॉल थी सच में। कोई कह रहा है अमेरिका ने छोड़ा है इसको, कोई कह रहा है चाइना से आया है, पाकिस्तान कोई में कह रहा है सैटेलाइट से कंट्रोल होता है, कोई कहता है उसकी छाती पे लाइटें चल रही है। डरते। मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाऊंगा, और इसकी ना एनडीटीवी की रिपोर्टिंग मैंने देखी थी अभी 15 साल पुरानी, यूट्यूब पे कहीं, यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे ना तुम्हें मिलेगा। मतलब ऐसी ऐसी अफवाहें, कोई बुजुर्ग खाट पे लेटा हुआ है, हाँ ताऊ काला बंदर देखा, हाँ देखा, उसके लंबे नाखून थे, नाखून लंबे लंबे। लाइट जल रही थी, दीवार पे चढ़ गया। अरे वो विनोद वाला किस्सा नहीं पता बेचारे के, उसके तो वो चाचा के लड़के का गिट्टा टूट गया इस चक्कर में। मतलब वो मारे या ना मारे, ये लोग डर के गिर जाएंगे। हाँ। वो तो होगा तो मारेगा ना। अफवाह कैसे जन्म लेती है। अभी वैष्णो देवी में भगदड़ मची, भगदड़ मचने पे कितने 5-6 लोग जो मर गए अभी थोड़े दिन पहले, वो कैसे मरे, भगदड़ कैसे मचती है। कुछ शरारती लोगों ने ऐसे ही बोल दिया, अरे वो हो गया, ये हो गया, कुछ भी ऐसा बोल दिया, कभी आपस में भीड़ भागी। अब भीड़ भागी, जो पीछे वाले उनको नहीं पता क्या हुआ, तो वो भी भागने लग गए। तो उसमें जो कमजोर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो गिर जाते हैं। कुछ जो ग्रुप बना के जाते हैं ना ज्यादातर लड़के, ये और इसमें आग में घी का काम करते हैं। कहीं दूर शोर मचा, काला बंदर आया, विनोद के चाचा के लड़के ने घबराहट में, विनोद कह रहा मैंने तो इसको उठाया कि अरे सुन नीचे चलना है, मतलब काला बंदर की कहीं शोर मच रहा होगा मोहल्ले में, कहीं रात को 1:30-2 बजे, इसलिए उसको उठाया, अपने ही उसके कजन को, दोनों विनोद अंकल है ना वो और उनके भाई चाचा के लड़के छत पे सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे। तो कहीं दूर शोर मचा, काला बंदर के, तो इन्होंने कहा चलो यार नीचे चलते, नीचे कमरे में जाके सोएंगे। तो इस विनोद अंकल ने अपने चाचा के लड़के को उठाया कि अरे सुन उठ। वो उठे ना, अरे उठ, वो काला बंदर का शोर, वो काला बंदर का नाम सुनते ना, वो एकदम हड़बड़ा के उठा और ऐसे भागा इधर उधर और कूदा कूलर के ऊपर, मतलब ऊपर से कूद गया नीचे, कूलर जो रखा होता है ना खिड़की के ऊपर, तो कूलर के ऊपर उसने जंप करी। नीचे मकान मालिक का लड़का सो रहा था, वो अपनी फोल्डिंग पलंग के नीचे डंडा रख के सोता था कि काला बंदर आएगा तो मैं मारूंगा। वो गिरा धम, उसने उठा के उसके डंडा बजा दिया। उसका ये पैर पे एड़ी पे लगी, तो एड़ी अब पता नहीं डंडे की वजह से लगी या कूलर पे गिरने की वजह से लगी, पर एड़ी उसकी काफी दिन तक सूजी रही। ऐसी अफवाहें ना कभी भी पढ़ी लिखी जगह पे नहीं होती। काला बंदर तो दिल्ली में आया ना, तो ग्रीन पार्क में आया, ना वो चाणक्यपुरी में आया, ना वो लुटियन जोन में आया, ना वो अशोक विहार में आया, ना वो मॉडल टाउन में आया। वो कहाँ आया मालूम है काला बंदर?
शिवोली मतदाताला ज्ञान आमचे उमेदवार चुनाव में यही होगा। उमेदवार आम आदमी के उमेदवार सामान्य वर्गाचा उमेदवार अभी टमाटर लेने गए तो कितना जाम था। काला बंदर आया गाजियाबाद में, सीलमपुर, नन्नगरी, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, मंडावली, गणेश नगर, खजूरी, नाम भी तो देखो ना। मतलब ये जितने भी जमुना पार का इलाका है ना, इसी में काला बंदर आया। यही खत्म हो गया। और यही खत्म कैसे हुआ पता है? अच्छा, इसी इलाके में प्रीत विहार भी पड़ता है। हाँ। काला बंदर आसपास घूमता रहा, प्रीत विहार के अंदर नहीं गया। सूरजमल विहार, विवेक विहार, ये पौष इलाके हैं मतलब जमुना पार में, उनमें नहीं गया। मुझे छोटी काटने वाली चुड़ैल की आवाज वो भी बताऊंगा तुम्हें एक एक करके कि कैसे ये सब। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो कमेंट करना, फिर मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। मूवी बनी हुई है दिल्ली 6 काला बंदर के ऊपर। हाँ, वो खत्म कैसे हुआ वैसे? खत्म मालूम कैसे हुआ? जब अति हो गई न्यूज चैनल, अरे कई ऐसे इंसिडेंट हुए। गीता कॉलोनी थाने के एसएचओ ने क्या किया, बोल दिया काला बंदर पकड़ा गया। उसने कोई लाल बंदर पकड़ के या मदारी को पकड़ के बंद कर दिया, ऐसे ही बोल दिया कि मतलब लोग पैनिक ना करें, बेमतलब का शोर है, हाँ पकड़ा गया। वो भी उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई गीता कॉलोनी थाने के बाद, काला बंदर पकड़ा गया देखने के लिए, ये अंदर काला बंदर है। फिर वो एसएचओ पता नहीं सस्पेंड हुआ, क्या हुआ पता नहीं, मतलब ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ी। तो खत्म कैसे हो गई ये बात? जब अति हो गई, रोज की कॉल आ रही है 100 नंबर पे, पुलिस भी इधर भाग उधर भाग। एक तो मर्डर हो गया था ना, एक दो तो चोर मार डाले लोगों ने इस चक्कर में। और एक वो कनाट प्लेस से एक व्यापारी आ रहा था, वो अपनी कनाट प्लेस से शॉप बंद करके, और उसके मारुति वैन थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, 2 भाई थे शायद। तो वो कनाट प्लेस में उनकी दुकान थी, वो बंद करके अपना आ रहे थे। तो जो ये लक्ष्मी नगर वाला जो चौराहा है, कौन सा, राधू पैलेस वाला, वो वहाँ से मुड़े खुरेजी की तरफ, वो जो रूबी ढाबा वगैरह है, उधर भीड़ थी। रात को डंडे वंडे लेकर के घूम रही थी काले बंदर के लिए भीड़। वो तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि यार भीड़ की तरफ मत जा, एक काम कर घुमा ले, दूसरी साइड से चलते हैं, होगा कहीं आसपास घर। उसने जैसे ही गाड़ी पैक करी, भीड़ में से किसी ने बोला उस वैन में काला बंदर है। अफवाह तो ऐसी उड़ती थी कि गाड़ी के अंदर है। वो भीड़ ने वैन पे हमला किया, तोड़फोड़ करा। उसमें शायद मेरे को, जहाँ तक मेरे को याद है कि एक भाई की डेथ भी हो गई थी, श्योर नहीं हूँ मैं, पर मैंने ऐसा सुना था। तो वो, और उसमें था टाटा का टेलीकॉम, याद है अपने पास भी था, व्हाइट वाला फोन, एरियल निकला होता था। हाँ। उसको आप लेके भी कहीं भी जा सकते हो। हाँ, गाड़ी में। वो गाड़ी में भी आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो वो उस समय जब वो नया नया आया था तो लोग ऑफिस भी ले जाते थे, रात को अपने घर ले आते थे उसको। वो व्हाइट कलर का टाटा का फोन होता था, हाँ स्पीकर वाला है। तो वो फोन था, तो लोगों को अरे इसी में है ये, इनको ऐसे करके अफवाहें। कई तो बेचारे मदारियों को मारा, चोरों को मारा लोगों ने, कितने तो लाल बंदर मार दिए इस धोखे में। 1-1.5 महीना ये ड्रामा चला है। फिर जब ये खत्म कैसे हुआ, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब कोई भी न्यूज चैनल बिना एविडेंस के न्यूज नहीं चलाएगा, कि मतलब बिना सबूत के नहीं चलाएगा। ऐसा नहीं कि ताऊ काला बंदर देखा, ताऊ ने कहा देखा, लोगों ने निशान दिखाए, खरोंचे, कि देखो खरोंचा है जी, मेरे को पंजा मारा है। तो वो जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कोई भी न्यूज चैनल बिना प्रूफ के खबर नहीं चलाएगा, तो मीडिया ने खबर दिखानी बंद कर दी, क्योंकि मीडिया की खबर तो पब्लिक के ऊपर चल रही थी, जो पब्लिक बोल रही दिखाए जा रहे हैं। दूसरा, मीडिया ने बोला कि जो भी अब फेक कॉल करेगा उसको सीधा वो कोई धारा होती है ना कि इसके तहत आपको जेल में डालेंगे। तो बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में डाला। वो डॉक्टर का इंसिडेंट बता रहा हूँ, वो भी जेल गया था। उसमें होता है कि आपने फेक कॉल करी है 100 नंबर पे, तो आपको 2-3 दिन की जेल होगी। बस मुश्किल से मुश्किल 2 दिन ये हुआ, धीरे 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 एक भी कॉल आनी बंद हो गई, काला बंदर गायब हो गया। आज तक नहीं मालूम पड़ा काला बंदर कौन था, कहाँ से आया, कितनों को मारा, क्या था क्या नहीं था, कुछ नहीं मालूम। दुनिया हंसती होगी हम पे। एक बार फिर से शुरू करते किस्सा। तुझे बनाना है काला बंदर। हैं? आ गया बाबा वाला, आ गया। देख लो उड़ के चल दिया। हाँ? नीचे कौन है? ठीक है ना, आप लोग बैठ लो। आओ। कोई वाले का वेट कर रहा होगा, पाव वाले का। हाँ, यहाँ मुंह रखा हुआ है। उसको लेके दो एक एक पाव।